हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, अपने यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं बात करने वाली हूं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में, जो कि क्लास 10th के टॉपिक से मैंने उठाया है। और ये इसमें मैंने जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें ट्रांसपोर्टेशन के बारे में मैंने बात कर ली थी और ये भी बताया था आपको कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहला तो आपको ब्लड वेसल्स चाहिए होती हैं। इनके अलावा ब्लड वेसल के बाद दूसरा जो इसको ब्लड को पंप करे, यानी पंपिंग ऑर्गन, दैट इज़ हार्ट। और थर्ड वन हमारा जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, दैट इज़ ब्लड। यानी ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए ब्लड वेसल्स चाहिए और क्या चाहिए, हार्ट चाहिए। तो ये हमारा पूरा ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ, जिसमें मैं आज हार्ट और हार्ट के फंक्शनिंग के बारे में यहाँ पर बताऊंगी आपको। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, जानते हैं हार्ट क्या होता है। तो हार्ट इज़ अ पिंक और रेड colored muscular bag that like structure that functions नॉन स्टॉप थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल। दोस्तों, हार्ट क्या होता है? पिंकिश कलर या रेडिश कलर का एक ऐसा ऑर्गन है, मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमारा फंक्शन करता है नॉन स्टॉप, यानी कि बिना रुके हुए ये फंक्शन लाइफ टाइम करता रहता है थ्रू आउट द लाइफ, जब तक इंडिविजुअल, जब तक वो इंसान, वो व्यक्ति ज़िंदा रहता है। यानी कि जब तक हमारा हार्ट काम कर रहा है, ये पंप कर रहा है ब्लड को, तब तक हम जीवित रहते हैं, उसके बाद हम जीवित नहीं रहते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ कार्डियक मसल्स। तो अगर हम हार्ट के अंदर की बात करें कि किस टाइप की मसल्स पाई जाती है, तो जो हार्ट के अंदर जो मसल पाई जा रही है उनका नाम है कार्डियक मसल्स। दिस मसल्स नेवर अंडरगो फटीग। तो दोस्तों, ये जो मसल्स होती हैं ये कभी भी थकती नहीं हैं, क्योंकि ये मसल्स अगर काम करने के लिए थक गई तो उस दिन क्या होता है, इंसान डेड हो जाता है। क्योंकि यही मसल्स क्या करती हैं, इस पूरे हार्ट को की फंक्शनिंग को कंट्रोल करती हैं। और यही मसल्स क्या होती हैं कि ये लगातार कार्य करती रहती हैं और बिना थके, बिना रुके ये अपना वर्क करती रहती हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है कि हार्ट इज़ अबाउट 250 टू 300 ग्राम इन वेट। तो दोस्तों, हार्ट का वेट कितना होता है? लगभग 250 ग्राम से 300 ग्राम के बीच में होता है, विच इज़ अबाउट 0.3% ऑफ टोटल बॉडी। जो कि हमारी बॉडी का कितना परसेंट है? तो ये 0.3% है टोटल बॉडी के वेट का। अब बात करते हैं हार्ट लोकेट कहाँ है। तो हार्ट का जो लोकेशन है वो हमारा सेंटर ऑफ थोरेसिक कैविटी। आप जानते हैं थोरैक्स हम किसे बोलते हैं? तो वक्ष के पोर्शन को हम थोरैक्स बोलते हैं, और थोरेसिक जहाँ पर हमारा इसकी वक्ष की हड्डियाँ होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? थोरेसिक बोन्स बोलते हैं। और उस कैविटी को, जो ये जो बोन्स एक कैविटी बनाती हैं, उस कैविटी को थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। और इसी के बीच में हार्ट हमारा क्या होता है, यहाँ पर सुरक्षित होता है। यानी कि यहाँ पर इसकी कवरिंग किससे है? तो ये थोरेसिक कैविटी से कवरिंग है इसकी। और ये कहाँ लोकेट करता है? तो थोरेसिक कैविटी के अंदर ही लोकेट करता है। तो दोस्तों, अब आगे चलते हैं, अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। और अगला पॉइंट यहाँ पर कहता है कि इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल्ड कवरिंग कॉल्ड पेरिकार्डियम। अगर हार्ट के हम आउटर लेयर की बात करें तो ये डबल वॉल्ड, यानी दोहरी दीवारों से घिरा हुआ ये बना होता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं। पेरी का मतलब होता है किनारा, और कार्डियक का मतलब तो हार्ट से होता ही होता है रिलेटेड। तो ये हमारा क्या हो गया कि जो बाहर की लेयर है उसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। आइए अब जानते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट क्या है, कि ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो हार्ट का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें क्या होता है कि द हार्ट इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 चैम्बर्स। तो हार्ट कितने चैम्बर का बना होता है? तो ये 4 चैम्बर्स से बने होते हैं। दीज आर 2 टाइप्स। तो ये कितने तरीके के होते हैं? ये 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? 2 ऑरिकल पाए जाते हैं और 2 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। अब बात करते हैं ऑरिकल के अंदर क्या होता है, ऑरिकल्स के बारे में जानेंगे। तो पहला जो पॉइंट कहता है ऑरिकल के बारे में वो क्या है कि द अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल। यानी ऊपर के जो दोनों चैम्बर्स हैं हार्ट में वो हमारे ऑरिकल होते हैं, और पहला जो होता है वो हमारा राइट ऑरिकल, नेक्स्ट होता है हमारा लेफ्ट
ऑरिकल। और ये कैसे बने होते हैं, तो थिन वॉल्ड के बने होते हैं, स्मॉलर चैम्बर होता है। ऑरिकल सर्व टू रिसीव द ब्लड, ये क्या करते हैं, ब्लड को रिसीव करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड रिसीविंग चैम्बर्स, तो ये क्या करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, तो इनको हम रिसीविंग चैम्बर्स बोलते हैं। और सेकेंड जो हमारा ऑरिकल का फंक्शन है वो क्या है, राइट ऑरिकल रिसीव्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू आउट टू मेजर veins called a superior vena cava एंड दूसरा जो कहा जाता है वो है inferior vena cava। तो दोस्तों इसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पर। तो राइट ऑरिकल जो होगा वो रिसीव करेगा इम्प्योर ब्लड को कहाँ से, तो ये वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी वेरियस पार्ट बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ये क्या करेगा, अपना इम्प्योर जो ब्लड होगा, या इम्प्योर ब्लड हम उसे बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही हमारा इम्प्योर ब्लड कहलाता है। और ये क्या करता है, थ्रू टू मेजर वीन्स, तो ये दो मेजर जो बड़ी बड़ी वीन्स हैं उनके हेल्प से ये क्या करते हैं, उनका कलेक्शन होता है। और इनको कहते क्या हैं, तो एक को हम कहते हैं सुपीरियर वेना केवा और दूसरे को इन्फीरियर वेना केवा के नाम से हम जानते हैं। आइए चलते हैं हार्ट के इस डायग्राम को समझ लेते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि ये हमारा क्या है, सुपीरियर वेना केवा है, इसी के थ्रू क्या होता है, ब्लड एंटर करता है। और यहाँ पर नीचे के साइड देखिए इन्फीरियर वेना केवा है, जिसे हम पोस्ट कैवल बोलते हैं। और ये हमारा एओर्टा है, मोटा सा लाइन, ये हमारा लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी है, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है, ये हमारा लेफ़्ट पल्मोनरी वीन है, जिसमें क्या होता है, प्योर ब्लड आता है लंग से, यानी ये यहाँ से एंटर करता है। ये हमारा लेफ़्ट ऑरिकल है और ये हमारा राइट पल्मोनरी वीन है। इसके अलावा यहाँ पर राइट वेंट्रिकल है ये, और इसे राइट कोरोनरी आर्टरी के नाम से हम जानते हैं। तो ये हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर हो गया। और अब बात करते हैं आगे थर्ड पॉइंट की। अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है, तो थर्ड पॉइंट यहाँ पर कहता है कि लेफ़्ट ऑरिकल रिसीव करता है क्या, प्योर ब्लड को। कहाँ से रिसीव करता है, तो ये लंग से रिसीव करता है। और किसके ज़रिए करता है, तो ये पल्मोनरी वीन। आप जानते हैं ये एक्सेप्शन है वीन्स का, क्योंकि वीन क्या होती हैं, इम्प्योर ब्लड को लेके जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसकी पल्मोनरी वीन की, तो ये क्या करता है, प्योर ब्लड को ले जाता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है। कहाँ से, तो ये लंग से लेके जाता है। और अब बात करते हैं अगले फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट कहता है कि बोथ ऑरिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय एन इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। तो ये जो दोनों आर्टिकल हैं ये सेपरेट किए जाते हैं, किसके ज़रिए सेपरेट किए जाते हैं, यानी इनको अलग करती है जो दीवार, उसका क्या नाम है, इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। तो ये सेप्टम जो है क्या करता है, दोनों ऑरिकल को डिवाइड करता है। ऑरिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वेंट्रिकल बाय इंटर ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से देखें कि ये क्या है, तो ये है हमारा इंटर ऑरिकुलर, यानी ऑरिकल को डिवाइड करने वाला इंटर ऑरिकल, और ऑरिकल को वेंट्रिकल से, तो ये हमारा इंटर ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टा। तो दोस्तों ये इसको डिवाइड करता है। और अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट में क्या कहते हैं कि बोथ ऑरिकल पंप इम्प्योर ब्लड टू द वेंट्रिकल ऑफ दियर बॉडी। बोथ ऑरिकल यानी दोनों ऑरिकल क्या करते हैं, तो ये इम्प्योर ब्लड को पंप करते हैं। और कहाँ पर पंप करते हैं, तो वेंट्रिकल से बॉडी में पंप किए जाते हैं। सॉरी गाइस, एक बार फिर से समझ लें। बोथ ऑरिकल पंप इम्प्योर ब्लड टू द वेंट्रिकल। तो दोनों जो ऑरिकल हैं वो इम्प्योर ब्लड को किस में डालते हैं, तो वेंट्रिकल में डालते हैं। और वहाँ से वेंट्रिकल की बॉडी से कौन लेके जाता है, तो इनको पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है। पल्मोनरी आर्टरी जो कि एक्सेप्शन है, जो क्या ले जाती है, इम्प्योर ब्लड को ले जाती है। और ये जो वेंट्रिकल से जो ब्लड जाएगा वो कहाँ जाएगा, तो वो लंग में जाएगा। लंग्स में जाके ये प्योरीफिकेशन होगा, ऑक्सीजनेशन होगा ब्लड का। ठीक है, आइए अब बात करते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वेंट्रिकल। तो अभी तक हमने पढ़ा ऑरिकल के बारे में, अब हम जानेंगे वेंट्रिकल
के बारे में। तो पहला जो पॉइंट है वेंट्रिकल का वो क्या कहता है, द लोअर टू वेंट्रिकल्स, यानी ये हार्ट के ऊपर के दोनों चैम्बर जो होते हैं वो कहलाते हैं ऑरिकल, और नीचे के जो दोनों चैम्बर हैं वो कहलाते हैं वेंट्रिकल्स। तो कॉल्ड राइट एंड लेफ्ट और वेंट्रिकल, जैसे आर्टिकल ऑरिकल होता है वैसे ही वेंट्रिकल भी होता है, राइट और लेफ्ट वाला। दीज आर सेपरेटेड बाई इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये किससे सेपरेटेड होते हैं, तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से होते हैं डिवाइडेड। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, तो ये क्या कहता है, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल अराइज अ लार्ज वेसल कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी। आपने देखा था मोटा सा जो एक वेसल निकला था जिसको हमने पल्मोनरी आर्टरी कही थी, और ये क्या करेगा, इम्प्योर ब्लड के कलेक्शन को ले जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की, तो जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है वहाँ पर जो बड़ी सी वेसल है उसका नाम है एओर्टा, और एओर्टा में जो ब्लड होगा वो प्योर ब्लड होगा जो बॉडी के सभी ऑर्गन्स को सप्लाई किया जाएगा। अब बात करते हैं एओर्टा रिसीव प्योर ब्लड, वही मैंने जो आपको अभी बताया, तो ये प्योर ब्लड को रिसीव करेगा लेफ़्ट वेंट्रिकल से और ये पूरी बॉडी में भेजा जाएगा जिसको जहाँ जितनी ज़रूरत होगी। अब बात करते हैं हार्ट के फंक्शनिंग की, तो कैसे फंक्शन करता है हार्ट, आइए जानते हैं। तो हार्ट के फंक्शनिंग के बारे में पहला पॉइंट जानते हैं। ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट द चैम्बर ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, सॉरी गाइस, इन अ रेगुलर कोऑर्डिनेशन। अगर हम हार्ट बीट की बात करें तो जब हम एक बार सांस लेते हैं तो वो क्या होता है कि हमारा जो हार्ट का चैम्बर है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इस कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं सिस्टोल, और जब ये रिलैक्स हो जाता है तो इसे बोलते हैं डायस्टोल। और ये पूरी प्रोसेस जब एक बार में पूरी होती है तो इसे हम हार्ट बीट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पहला पॉइंट था। आइए दूसरे पॉइंट पर चलते हैं जो कि क्या है, हार्ट की फंक्शनिंग को डिस्कस किया गया है। आइए जानते हैं कैसे हमारा हार्ट फंक्शन करता है। हार्ट बीट क्या होता है, डेफिनेशन इसकी जान लेंगे। 1 सिस्टोल एंड 1 डायस्टोल ऑफ ईच चैम्बर कॉन्स्टिट्यूट 1 हार्ट बीट, यही मैंने आपको बताया था अभी। अब बात करते हैं हार्ट के फंक्शन की। पहला जो पॉइंट है वो क्या है, द इम्प्योर ब्लड कम टू राइट ऑरिकल थ्रू इन्फीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा। तो जो इम्प्योर ब्लड है, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कहाँ आएगा, तो वो राइट ऑरिकल में आएगा, और किसके ज़रिए आएगा, तो ये इन्फीरियर और सुपीरियर वेना केवा। अब बात करते हैं राइट ऑरिकल की। तो राइट ऑरिकल क्या करता है, ये पंप करता है ब्लड को राइट वेंट्रिकल में। इसके बाद ये आपका हार्ट का डायग्राम है। तो ये जो हमारा हार्ट है ये 4 चैम्बर का हार्ट है, 1 2 3 4। ये दोनों ऊपर के जो हैं वो हमारे ऑरिकल हो गए, नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल हो गए। ये हमारा वॉल्व हो गया, ये देखिए ये दोनों वॉल्व हो गया, और ये दोनों भी आपस में जुड़े होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। तो ये जो डिवाइड हो रहा है ये किससे हो रहा है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी से डिवाइड हो रहा है, ये इसका नाम यहाँ पर दिया गया है। और ये जो हमारा है ये बॉडी से जो कलेक्शन होता है ब्लड का वो यहाँ जाता है, यहाँ से ये यहाँ आता है, और जो इम्प्योर ब्लड होता है यहाँ से सीधा ट्रांसपोर्ट किया जाता है लंग्स में। ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी है जो और दोनों ऑरिकल को डिवाइड करता है। ये हमारा एओर्टा है। एओर्टा क्या होता है, ये हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ होता है। ये हमारी पल्मोनरी वीन है, ये जो प्योर ब्लड को लेके आती है लंग्स से, और कहाँ से लाती है, तो फ्रॉम लंग्स। ये हमारा लेफ़्ट लंग है, और यहाँ से बॉडी ऑर्गन यहाँ लगे हुए हैं, और ये हमारा बॉडी का अपर पार्ट है। तो ये हमारा हार्ट का डायग्राम हो गया। यहाँ पर आपको हार्ट की फंक्शनिंग समझाई जा रही है, आगे मैं आपको अभी डिटेल में समझाऊंगी। तो अब बात करते हैं राइट वेंट्रिकल सेंड दिस ब्लड टू लंग। जो राइट वेंट्रिकल होता है वो क्या करता है, ब्लड को लंग्स में सेंड करता है, जैसा अभी मैंने बताया। किसके लिए, तो फॉर ऑक्सीजनेशन, ब्लड के प्योरिटी के लिए। और ये किससे जाता है, तो कौन इसको लेके जाता है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी है। आप जानते हैं पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, एक्सेप्शन है, और ये क्या करती है कि इम्प्योर ब्लड को कैरी करके ले जाती है लंग्स तक, और लंग्स इसे प्योर करके फिर से पल्मोनरी वीन के थ्रू भेज देता है हार्ट के
ऑरिकल में। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि लंग्स से लंग्स से प्योर ब्लड क्या होता है, लेफ़्ट ऑरिकल में आता है और पल्मोनरी वीन इसे लेके आती है। आप जानते हैं ये भी एक एक्सेप्शन है, क्योंकि वीन हमेशा इम्प्योर ब्लड को कैरी करके चलती है, लेकिन ये जो हमारी वीन है ये एक्सेप्शन है, ये प्योर ब्लड को लेके चलती है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। हमारा 4th पॉइंट कहता है लेफ़्ट ऑरिकल सेंड दिस प्योर ब्लड टू लेफ़्ट वेंट्रिकल। और ये जो लेफ़्ट ऑरिकल है वो ब्लड को कहाँ सेंड करता है, तो ये वेंट्रिकल में सेंड करता है। नेक्स्ट हमारा 5 पॉइंट कहता है कि वेंट्रिकल जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल सेंड कर और जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है वो क्या करता है, तो इम्प्योर ब्लड को लेफ़्ट वेंट्रिकल क्या करता है, प्योर ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है एओर्टा के ज़रिए से, एओर्टा के हेल्प से। आइए जानते हैं डबल सर्कुलेशन कैसे हो रहा है। तो दोस्तों इसकी प्रोसेस मैं समझा देती हूँ। ये राइट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये हमारा लेफ़्ट ऑरिकल है, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है, और ये हमारा लंग्स है, राइट लंग्स लेफ़्ट लंग्स। अब देखिए जो हमारा प्योर ब्लड है, ये देखिए यहाँ से ये यहाँ आ रहा है प्योर ब्लड, और ये किसके थ्रू आ रहा है, तो ये पल्मोनरी वीन है, आप जानते हैं एक्सेप्शन है। और ये हमारा वहाँ से ब्लड लेके आ रहा है, कहाँ आया, राइट ऑरिकल में आया, यहाँ से ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में गया, और यहाँ से ये क्या किया गया, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया गया, यानी ये बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुँचा दिए गए। और ये कौन ले जाएगा, तो ये हमारी आर्टरीज ले जाएंगी, क्योंकि आर्टरी प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। अब बात करते हैं इम्प्योर ब्लड जो है, वो इम्प्योर ब्लड बॉडी के ऑर्गन से इसको कौन कलेक्ट करके ला रहा है, तो ये हमारी पल्मोनरी वीन। तो ये हमारी जो है वीन्स होती हैं, वो क्या करेंगी, इम्प्योर ब्लड को लेके आती हैं गाइस। पल्मोनरी वीन नहीं बल्कि वीन्स, जो नॉर्मली वीन्स होती हैं वो इसे कलेक्ट करके लेके आएंगी। और ये हमारी जो इन्फीरियर वेना केवा है, ये इम्प्योर ब्लड को लेके आएगी। ये वेना केवा कहाँ खुलती है, तो ये राइट ऑरिकल में खुलेगी, और राइट ऑरिकल से ये कहाँ आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। और ये कहाँ से जुड़ा है, तो ये प्योरीफिकेशन के लिए फिर से लंग्स में चला जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये डायग्राम भी समझ में आया होगा। और अगर ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो आपको चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, ऑल वाली प्रेस करें, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।